Hello friends, welcome again at our channel English Spoken Zero to Hero। फ्रेंड्स, आज हमारी एडवांस इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 14 है और जिसमें हमने आज का टॉपिक लिया है गो विदाउट। गो विदाउट का अर्थ होता है के बगैर रहना। जैसे क्या तुम परिवार के बगैर रह सकते हो या क्या तुम हवा के बगैर रह सकते हो। तो हम इन वाक्यों की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर बनाना जान लेते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। गो विदाउट वाले जो वाक्य हैं उनका स्ट्रक्चर होगा कैन यू गो विदाउट और फिर आप उस वस्तु का नाम लिखेंगे जिसके बगैर आप रह सकते हो या जिसके बगैर आप नहीं रह सकते हो। यदि मैं उस वस्तु के बगैर रह सकता हूँ तो मैं कहूँगा आई कैन गो विदाउट और फिर उस वस्तु का नाम लिखेंगे जिसके बगैर मैं रह सकता हूँ। और यदि मैं उस वस्तु के या उस चीज़ के बगैर नहीं रह सकता हूँ तो मैं कैन के बाद नोट का यूज़ करूँगा और मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई कांट गो विदाउट और फिर उस वस्तु का नाम। साथियों, कैन नोट को शॉर्ट में हम कांट कहते हैं। साथियों, अब हम गो विदाउट का यूज़ सेंटेंस बनाने में कैसे करते हैं, इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा पहला सेंटेंस है क्या तुम मोबाइल के बगैर रह सकते हो। साथियों, आज की दुनिया में कोई भी व्यक्ति मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता है। तो यदि हमें किसी से यह जानना हो कि क्या तुम मोबाइल के बगैर रह सकते हो तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे कैन यू गो विदाउट मोबाइल। कैन यू गो विदाउट मोबाइल, क्या तुम मोबाइल के बगैर रह सकते हो। यदि वह व्यक्ति मोबाइल के बगैर रह सकता है तो वह कहेगा आई कैन गो विदाउट मोबाइल। आई कैन गो विदाउट मोबाइल, मैं मोबाइल के बगैर रह सकता हूँ। यदि वह व्यक्ति मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता है तो वह कहेगा आई कांट गो विदाउट मोबाइल। आई कांट गो विदाउट मोबाइल, मैं मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता हूँ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम अपने परिवार के बगैर रह सकते हो। तो हम इसे अंग्रेजी में पूछ सकते हैं कैन यू गो विदाउट योर फैमिली। कैन यू गो विदाउट योर फैमिली, क्या तुम अपने परिवार के बगैर रह सकते हो। यदि वह व्यक्ति अपने परिवार के बगैर रह सकता है तो वह कहेगा आई कैन गो विदाउट माई फैमिली। आई कैन गो विदाउट माई फैमिली, मैं अपने परिवार के बिना रह सकता हूँ। साथियों, बगैर को हम बिना भी कहते हैं। यदि वह व्यक्ति अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता है तो वह कहेगा आई कांट गो विदाउट माई फैमिली। आई कांट गो विदाउट माई फैमिली, मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता हूँ। साथियों, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। साथियों, हम कभी भी एयर अर्थात वायु के बगैर नहीं रह सकते हैं। तो हम यह भी जान लेते हैं कि क्या आप वायु के बगैर रह सकते हो। कैन यू गो विदाउट एयर। कैन यू गो विदाउट एयर, क्या तुम वायु के बिना रह सकते हो। यदि वह व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है तो वह कहेगा आई कैन गो विदाउट एयर। आई कैन गो विदाउट एयर, मैं वायु के बिना रह सकता हूँ। यदि वह व्यक्ति वायु के बिना नहीं रह सकता है तो वह कहेगा आई कांट गो विदाउट एयर। आई कांट गो विदाउट एयर, मैं वायु के बिना नहीं रह सकता हूँ। साथियों, ये जो सेंटेंस है मैं आपको 2 या 3 बार बोलकर आपको बताऊँगा, फिर आप घर पर इन सेंटेंस की सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तभी आपको अंग्रेजी में बोलना आएगा, क्योंकि कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को निपुण बनाता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम किसी से यह जान लेते हैं कि क्या तुम पढ़ाई के बगैर रह सकते हो। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे कैन यू गो विदाउट स्टडी। कैन यू गो विदाउट स्टडी, क्या तुम पढ़ाई के बगैर रह सकते हो। यदि वह व्यक्ति पढ़ाई के बगैर रह सकता है तो वह कहेगा आई कैन गो विदाउट स्टडी। आई कैन गो विदाउट स्टडी, मैं पढ़ाई के बगैर रह सकता हूँ। और यदि वह व्यक्ति पढ़ाई के बगैर नहीं रह सकता है तो वह कहेगा आई कांट गो विदाउट स्टडी। आई कांट गो विदाउट स्टडी, मैं पढ़ाई के बगैर नहीं रह सकता हूँ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। हमने इस स्लाइड पर कुछ मिक्स सेंटेंस लिए हैं, जिनमें हमारा पहला सेंटेंस है क्या तुम बाइक के बगैर रह सकते हो। साथियों, जिसके घर में बाइक होती है वह हमेशा बाइक चलाता रहता है। चाहे उसे किसी भी छोटे से छोटे काम के लिए जाना हो तो वह हमेशा
बाइक लेकर ही चलता है। तो हम उससे कह सकते हैं कि क्या तुम बाइक के बगैर रह सकते हो। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे कैन यू गो विदाउट बाइक। कैन यू गो विदाउट बाइक, क्या तुम बाइक के बगैर रह सकते हो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या तुम नाश्ते के बगैर रह सकते हो। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे कैन यू गो विदाउट ब्रेकफास्ट। कैन यू गो विदाउट ब्रेकफास्ट, क्या तुम नाश्ते के बगैर रह सकते हो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या तुम दारू के बगैर रह सकते हो। साथियों, कोई इंसान ऐसा होता है जिसे दारू के बगैर बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है। तो हम उससे कह सकते हैं कि क्या तुम दारू के बगैर रह सकते हो। और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे कैन यू गो विदाउट लिकर। कैन यू गो विदाउट लिकर, क्या तुम दारू के बगैर रह सकते हो। साथियों, लिकर को हिंदी में दारू कहते हैं। अब हम आपको क्लास के लास्ट में कुछ डेली यूज सेंटेंसेस बता देते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने डेली यूज का पहला सेंटेंस लिया है यहाँ से दफ़ा हो जाओ। साथियों, आपने कभी न कभी किसी न किसी को यह ज़रूर कहा होगा कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो साथियों, यदि आप इसे अंग्रेजी में कहना चाहें तो आप कहेंगे गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। या फिर आप इसे एक वर्ड में कह सकते हैं बज ऑफ। बज ऑफ का अर्थ भी यहाँ से दफ़ा हो जाओ ही होता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं। मान लिया आपने किसी को लिखाया पढ़ाया और वह व्यक्ति आखिर में आपसे ही क्वेश्चन पुटअप करता है, आप पर ही हावी हो जाता है। तो आप उसे कह सकते हैं कि मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं। और आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे सूट एट द मास्टर। सूट एट द मास्टर, मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है हकीकत में जियो। आप किसी न किसी व्यक्ति को यह ज़रूर कहते होंगे कि रियलिटी में जियो, हकीकत में जियो। तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे लिव इन रियलिटी। लिव इन रियलिटी, हकीकत में जियो। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आप मुझे ल्यूक्रेटिव बिजनेस करा सकते हो। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे कैन यू गेट मी ल्यूक्रेटिव बिजनेस। कैन यू गेट मी ल्यूक्रेटिव बिजनेस, क्या आप मुझे ल्यूक्रेटिव बिजनेस करा सकते हो। साथियों, ल्यूक्रेटिव बिजनेस वह होता है जिसमें हमें 100% मुनाफा ही मुनाफा होता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या आप मुझे ल्यूक्रेटिव बिजनेस कराओगे। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे वुड यू गेट मी ल्यूक्रेटिव बिजनेस। वुड यू गेट मी ल्यूक्रेटिव बिजनेस, क्या आप मुझे ल्यूक्रेटिव बिजनेस कराओगे। नेक्स्ट हमने एक वर्ड मीनिंग लिया है पंच लाइन। पंच लाइन का अर्थ होता है टैग लाइन। पंच लाइन ऐसे होता है जैसे किसी कंपनी की कोई टैग लाइन होती है। जैसे घड़ी जो सर्फ है उसकी टैग लाइन है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो यह जो वर्ड है यह एक पंच लाइन होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड मीनिंग है एबरवेशन। एबरवेशन का अर्थ होता है डिग्री। डिग्री जैसे BSc, MSc, MA एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमने वर्ड मीनिंग लिया है स्लोगन। स्लोगन का अर्थ होता है नारा। SLOGAN, स्लोगन। साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया आज का टॉपिक गो विदाउट आपको अच्छा लगा होगा। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और यदि आपकी हमारी आज की क्लास से संबंधित कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हम उसका रिप्लाई करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। तो साथियों, मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।